बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 और राजाती की तरफ से अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मौजूद हूँ गंदम के खेतों में, जिसके बारे में कहते हैं कि सोने जैसी फसलें पक के तैयार हो चुकी हैं। आज आप दोस्तों को रिव्यू दूंगा। ये गंदम के पास मौजूद हूँ। ये बालियां और सिट्टे आप देख रहे होंगे, इनको करीब से भी आपको दिखाऊंगा और इसकी डिटेल भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा। हमारे इलाके में गंदम जो है वो तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दोस्तों इसकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मरहला आएगा गहाई का, वो भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक भी इसको शेयर करना है। जी दोस्तों, गंदम के पास पहुंच चुका हूं, जिसके बारे में हमारा काश्तकार कहता है कि ये साल के बाद जो मेरा सोना तैयार होता है वो है ये गंदम के खेत। आपको व्यू दूंगा सबसे पहले गंदम का, और उसके साथ माशाल्लाह बनने के ऊपर लगे हुए ये दरख्त कि जब कटाई शुरू होती है तो यहाँ पे माल मेशी को भी साए में बांधा जाता है, और जब रेस्ट का टाइम आता है या खाने पीने का टाइम आता है तो किसान जो हैं वो भी माशाल्लाह से अपने इन्हीं दरख्तों के साए में बैठते हैं और गंदम की कटाई जो है वो मुकम्मल होने तक ये काम आते रहते हैं। उसके अलावा साल के बाद सर्दियों में इनको छांग के फिर इनकी लकड़ भी इस्तेमाल की जाती है। ये आप देखिएगा कि ये कीकर का एक ज़रा पुराना दरख्त है जिसको छान लिया गया है। अब गंदम के खेत में से बीच में से आप दोस्तों को व्यू देता हूँ कि ये कुछ लोगों ने गंदम के बीच में से रास्ता बना रखा है यहाँ के, क्योंकि करीबी आबादी भी यहाँ से जाती है तो ये रास्ता जो है वो खुद से बना लेते हैं। ये आपको नज़दीक से व्यू देता हूँ गंदम का दोस्तों कि ये जो सिट्टे हैं उसके, जिसको कहते हैं बालियां, ये एक बीज दोस्तों जब अल्लाह करीम के फजल से और उस पे यकीन करते हुए ज़मीन के अंदर डाला जाता है तो कमो बेश अल्लाह करीम उसमें से 4 से 5 जो टहनियाँ हैं वो निकालते हैं, और हर टहनी के ऊपर एक एक बाली निकलती है और फिर उस बाली के अंदर उसका अपना कानूनी कुदरत है कि वो 20 दाने 100 दाने डालता है। इसीलिए जब आप काश्तकारों से पूछेंगे तो वो आपको बतलाएंगे कि इस जमीन के अंदर हमने लेट्स सपोज 1 मन गंदम अगर डाली है, 40 केजी अगर गंदम डाली है, तो उसमें से रिटर्न उनको अल्लाह करीम ने कितना दिया है, ये उसका अपना निज़ाम है कि वो कितना करके इंसान को लौटाता है। इंसान के ज़िम्मे जो होता है कि वो फसल तैयार करनी, रब पे तवक्कल करके अपने बीज को ज़मीन के अंदर बो देना, फिर उनकी रखवाली करना, बारिशें भेजना और उनको तैयार करना, ये रब करीम का अपना इख्तियार होता है कि वो उसको कितने गुना करके इंसान को लौटाता है। तो ये गंदम जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, शायद हफ्ते के अंदर अंदर 95% देखेंगे आप कि ये जब ब्राउनिश हम इसे नहीं कहते बल्कि हम इसे कहते हैं गोल्डन, कि ये फसलें जो हैं गोल्डन हो चुकी हैं। ये जो एक कयारा या एक टोटा है, आप देखेंगे कि इसकी गंदम जो है वो ये सिर्फ जो कॉर्नर के ऊपर रह गई है, दिस वन, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कोने में, ये हल्की हल्की सी ग्रीन है, बाकी जो है वो सारी तैयार हो चुकी है। और बारिशों का सिलसिला क्योंकि शुरू हो चुका है तो एक हफ्ते से बारिशें चल रही थी, आज दूसरे दिन से मौसम जो है वो ज़रा साफ हुआ है, तो ये गंदम ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 या 5 धूप लगेगी तो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। फिर इसको पंजाबी में जैसे किसान कहते हैं कि हाथ लग गया जी, बिस्मिल्लाह करते हैं कटाई की। कटाई के बाद अगर कंप्लीट ये तैयार होती है तो शायद उसी दिन को या 2 दिन या 3 दिन ठहर के ज़रा इसकी गांठें बना देते हैं, गड्डियां बन जाती हैं, और फिर उन गड्डियों को थ्रेशर के अंदर या जहाँ पे सिस्टम अभी तक चल रहा है पुराना कि वो गवाही करते हैं, नीचे डाल के ऊपर बैल जो हैं चलाते हैं, और वो एक जो पुराना प्रोसेस है उसके ज़रिए फिर इसकी गहाई करते हैं। फिर हवा के रुख को भी देखते हैं, तो उसके बाद उसको हवा में उड़ाते भी हैं मज के साथ, फिर छज के साथ भी इसकी उड़ाई होती है, और 3 4 मराहिल के बाद ये फसल मुकम्मल होती है, दाने तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह करीम ने, क्योंकि इसके साथ ये इंसान की बहुत लाजमी खुराक, सिर्फ इंसान की नहीं दोस्तों, कि कायनात में बेशुमार मखलूक़ात हैं जिनकी अल्लाह करीम ने इस गंदम को खुराक बना रखा है,
اور اس سے اب جدید دور میں لاتعداد جو ہیں وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، روٹی کے علاوہ دلیے اور بریڈ اور دنیا جہان کی آئٹم جو ہیں وہ انسانوں کے کھانے والے بھی اور جانوروں کے کھانے والے، پولٹری میں بہت زیادہ اس کی مقدار یوز ہوتی ہے اور اینیملز میں بھی بہت زیادہ تعداد میں۔ تو یہ اللہ کریم جو ہے اس کی یہ جو نعمت ہے گندم، یہ کائنات کی تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو کھاتی ہیں اور استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کریم جس کسان کی یہ فصل میں دکھا رہا ہوں اس کو اللہ کریم نے سو خیر خیریت سے تیار کر دیا ہے۔ اب اس کی گہائی کمپلیٹ ہو اور یہ برکت والی گندم وہ گھر لے کے جائیں اور آگے اسی طرح جس جس مخلوق کے مقدر میں اللہ کریم نے لکھی ہوئی ہے وہ کھائیں گے۔ اللہ اس کو برکتیں ڈالے اور ہر کسان کی فصل کو اللہ کریم خیریت سے اسے سنبھالنے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوستو، گندم کے یہ مناظر آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہوئے چاہوں گا اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، پھر انشاءاللہ جلد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ اللہ نگہبان۔